ओके। ओके। वेलकम अगेन एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में। लीजिए रिटर्न अगेन। ओके, थैंक यू। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो हम लोगों का डाटा एंट्री का चैप्टर है। और मैं समझता हूँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, इधर सरस्वती पूजा के कारण आप लोग ज़्यादातर मोस्टली क्लास नहीं कर पाए हैं। लेकिन आप पीछे जाकर के वीडियो देखेंगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ना, ध्यान दीजिए। अब हम आप लोगों को कुछ फार्मूला लिखाने वाले हैं और कुछ समझाने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मेरे साथ आप ध्यान से इनके आगे का सेशन करेंगे। अगर आप इसमें से कुछ भी मिस कर दिए तो फिर एक्सेल पे काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। चलिए, ये आप लोगों का असाइनमेंट है, जो आपके चैट ग्रुप में भी हम दे दिए हैं। ये असाइनमेंट आप लोगों का कल हर हालत में कंप्लीट होना चाहिए। ओके। नाउ हमें फार्मूला क्या लिखना है या एक्सेल का क्या लिखना है, ध्यान से समझो। मैं लिखा रहा हूँ नीचे। चलो, माइक्रो एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सबसे पहले एक्सेल का एक्सप्लेन हम कर दिए थे, इसे लिखाने वाले नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन्हें लिखाने से कोई फायदा नहीं होता, काम डायरेक्ट समझते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। व्हाट इज एमएस एक्सेल? आप लोगों के पास पहले से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफिनेशन हम लिखाने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। यह स्प्रेडशीट क्या होता है? हमारा जो पेज अभी ग्राफ टाइप का दिख रहा था, रो कॉलम को मिला करके, इस पूरे पेज को ही स्प्रेडशीट कहा जाता है। अब इसका यूज हम लोग कहाँ सब कर सकते हैं? एक्सेल का। एक्सेल का यूज सबसे पहला हम लोग कहाँ कर सकते हैं? वर्किंग एरिया। ध्यान से देखो, पहला नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं इसे। जस्ट ए सेकेंड। हमें यूज कर सकते हैं इसे यूनिवर्सिटी बोर्ड में, बोर्ड या यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी कोई भी हो, जहाँ पे भी स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा को रखा जाता है, इन सभी जगह हम इसका रिकॉर्ड रख पाएंगे। ओके। नाउ दूसरा, इसमें हम लोग काम कर सकते हैं किसी स्कूल में जा करके। स्कूल में क्या काम कर सकते हैं वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन किसी एक के बारे में एंट्री बताने वाले हैं। नेक्स्ट आ गया हम लोग का, स्कूल के बाद आ जाएगा शॉपिंग सेंटर, जहाँ पे हम लोग सेल्स परचेज का यूज करते हैं। इससे पहले हम लोग जानते हैं, स्कूल के बाद हम लोग चलेंगे कंपनी के बाद। कंपनी का जो वर्कर डाटा होता है उसे हम लोग रख सकते हैं। कोई भी कंपनी का वर्कर होता है, उनका डाटा होता है, वो हम लोग रख सकते हैं। नो, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा आप लोगों का मेडिकल सेक्टर। मेडिकल सेक्टर में आ जाएगा इसमें। मेडिकल एंट्री हम लोग सीखने वाले हैं। मेडिकल कई टाइप का होता है, सबका अलग अलग हो सकता है, उनके लिए आपको देखना पड़ेगा कैसा एंट्री हो रहा है। मेडिकल के बाद हम लोग सीखने वाले हैं लास्ट में शॉपिंग मॉल। शॉपिंग के थ्रू हम लोग चले जाएंगे। शॉपिंग मॉल में भी काम कर सकते हैं इसका। हमारे पास कितना प्रोडक्ट्स है, इस सब का एंट्री रख सकते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट एंट्री।
शॉपिंग मॉल में प्रोडक्ट एंट्री का हम लोग काम कर सकते हैं। नाउ लास्ट में आ जाएगा हम लोग, ऐसे तो बहुत ढेर सारा काम होता है लेकिन किसी एक के बारे में हम लोग समझ जाएंगे। बिजनेस एंट्री। बिजनेस एंट्री, जिसमें 3 टाइप का हम लोग एंट्री सीखते हैं, जानते हैं। ओके। अब देखिए, या तो अगर आपको कहीं जॉब होगा, या तो वो हो सकता है बोर्ड रिलेटेड या यूनिवर्सिटी रिलेटेड, एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर में हम आपको 2 एंट्री बता रहे हैं, एक बोर्ड से रिलेटेड, एक स्कूल से रिलेटेड। ये हो गया आपका एजुकेशन सेक्टर में, जहाँ पे ये काम सीखोगे। दूसरा आता है कंपनी डाटा वर्कर और मेडिकल एंट्री। कंपनी डाटा वर्कर में अगर आप सीख जाते हो, तो इससे रिलेटेड क्या होगा कि आपके बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में या किसी कंपनी में जाकर के डाटा एंट्री कर सकते हो वर्कर वर्कर का। क्योंकि हर एक वर्कर का अलग अलग काम होता है, अलग अलग उसका यूज होता है, और अलग अलग पोजीशन होता है, पोस्ट होता है, उनके अकॉर्डिंग उसका सैलरी होता है। ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो चैट में एक बार क्लियर लिखो। ये 2 चीज हम लोग समझ गए, एक कंपनी वर्कर और दूसरा बोर्ड या यूनिवर्सिटी स्कूल रिलेटेड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक बार क्लियर लिखो। ओके, थैंक यू एवरीवन। एक्सीलेंट। नेक्स्ट आ जाएगा आपका मेडिकल सेक्टर। ये मेडिकल सेक्टर क्या होता है? अब या तो आपके एरिया में मेडिसिन बन रहा होगा, उसका एंट्री अलग टाइप का होता है, या आप किसी कंपनी में वहां पे मेडिसिन बन करके आता है, आप वहां से सेल करते हो, उसके अकॉर्डिंग मेडिकल एंट्री होता है। दूसरा हो गया शॉपिंग प्रोडक्ट एंट्री। अगर आप कोई भी चीज सामान परचेज करते हो, आप एक बड़े बिजनेसमैन बनते हो, आप अपना बिजनेस को ऑफलाइन प्रमोट करते हो, आपका सामान कहीं भी रखा रहे, मार्केट में कहीं भी रखा रहे, लेकिन उनका सेलिंग जो प्राइस है वो आप डिसाइड करते हो। ये सारा कुछ हम लोग शॉपिंग प्रोडक्ट एंट्री में सीखते हैं। लास्ट हो गया बिजनेस एंट्री। दुनिया का जितना भी काम होता है एज ए बिजनेस ही होता है, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं एक तरीके से बिजनेस ही कहलाता है। चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, सबको करने का सेम ही तरीका होता है। कोई ज्यादा कमाने के लिए बड़े बिजनेस करता है, किसी को थोड़ा सा कमाई चाहिए तो वो छोटा मोटा नॉर्मल बिजनेस करके भी खुश रहता है। यानी जो जिसके अकॉर्डिंग मैनेज कर पाए, जिसके अकॉर्डिंग वो उस लेवल पे ला पाए अपने आप को, उसके अकॉर्डिंग एंट्री किया जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट फोटो खींच लीजिए और चैट में डन लिख करके बताइए। उसके बाद हम लोग चलते हैं एंट्री के करने के बारे में, कुछ पैरामीटर है, कुछ पॉइंट्स है, उसे समझना होता है। ओके, थैंक यू। अब देखिए, कुछ पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना होता है। ये क्यों ध्यान में रखना होता है? अगर पॉइंट को ध्यान में नहीं रखोगे तो क्या होगा, एंट्री करने में प्रॉब्लम होगा। सबसे पहला पॉइंट, आपको हेडिंग बनाने के लिए आनी चाहिए। आप दुनिया का कोई भी एंट्री करो, उसमें आपको हेडिंग बनाने के लिए आना चाहिए। आप में से हर किसी को पता होना चाहिए हेडिंग क्या होता है, पता है? अगर नहीं पता है थोड़ी सी एक्सप्लेन करो। यस। ओके, थैंक यू। अभी मेरे पास कुछ पेपर है, पता नहीं क्या चीज का है, लेकिन मैं इसे पढ़ता हूँ। चलो ध्यान से देखो। यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा लिखा हुआ, थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा शायद। ये पेपर अगर मुझे पता करनी है क्या चीज का है, तो सबसे पहले इसको उल्टा करके पढ़ना होगा। और इसमें लिखा हुआ है, सपना आपका, प्रयास मेरा, भविष्य बच्चों का, रेसिडेंटल आइकॉन सेंट्रल स्कूल, आवासीय आइकॉन सेंट्रल स्कूल, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ये पेज क्या चीज का है, ये जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब पता कैसे चलेगा? ओके, इसलिए आप कौन सा काम कर रहे हो, किस तरीके का एंट्री कर रहे हो, इसे जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हेडिंग को याद रखना, ध्यान में रखना। और हेडिंग को एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है?
एडजस्टमेंट, ये क्या होता है? अब आपके काम के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप जिस कंपनी में काम करने के लिए गए उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी किस काम का है, और आपको कौन कौन सी एंट्री रखनी है। और जो एंट्री रखनी है उसे पहले लिखते हैं, जो बाद में रखनी है उसको बाद में सेट करते हैं। लेकिन जब आप कंपनी में काम करने जाते हो, जब आपका सिलेक्शन होता है, वहां पे पहले से काम किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से आपको काम करना आसान हो जाता है। मान लो मैं एक नई कंपनी चालू करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें जो वर्कर रखना है उसे भी ज्यादा आइडिया नहीं है क्या क्या होना चाहिए, और उस वर्कर को हमने रख लिया। जैसे उस वर्कर को हम रख लिए, अब जब हम उसको काम दिए करने के लिए, एक लिस्ट दे दिए बना करके, चलो इसे ऐसे बना करके दे दिए, इसको बनाना है तुमको। अब जैसे उनको लिस्ट मिला, अब उनको समझ में नहीं आ रहा पहले किसको लिखे, क्योंकि वो आपका जो वर्क है, जिस फील्ड का काम कर रहे हैं आप, क्योंकि कंपनी तो आपका है, वो तो ज्यादा बेहतर आप समझते होंगे। इसलिए कहते हैं कि कोई भी कंपनी को कोई भी चीज को आगे ले जाना हो, तो सबसे पहले वो काम आपको करने के लिए आना चाहिए। यदि आपको करने के लिए नहीं आएगा, तो फिर कोई बीच मझधार में छोड़ करके आपको चले जाएगा, और बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नाउ ध्यान देगा, हेडिंग और एडजस्टमेंट ये दोनों एक कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली है। हेडिंग में हो जाता है, जैसे हमें हमें पेज को जानना था कौन सा पेज है, तो पहले उसे पढ़ना पड़ा। उसी तरीके से आप जिस टॉपिक पे एंट्री करोगे, पहले उनके पूरा डाटा को समझना होगा। लाइक यहाँ पे काम कौन सा होता है, किस तरीके से काम किया जाता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होने वाला है, और इसमें इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए हेडिंग है, जो मुझे रखना चाहिए, वो क्या रखना चाहिए। यस, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है तो एक बार क्लियर लिख करके बताओ। क्लियर लिख करके बताइए आप लोग। ओके, एक्सीलेंट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ जब यहाँ तक हम लोगों का क्लियर है, अब इसमें हेडिंग बनाने के लिए हम थोड़ा सा एक पॉइंट आगे ले जाते हैं आप लोगों को, कि हमें हेडिंग कैसे बनाना है। नाउ जस्ट ए माइक्रो सेकंड, बुक वन, शेयर। ओके, अभी हम लोग अपने स्थान पे वापस आ चुके हैं। शायद कहाँ पे अभी आप लोग उसी स्थान पर, जस्ट ए माइक्रो सेकंड, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। ओके, चलिए, हम लोग उसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे अभी तक हम लोग थे। ओके, क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है? क्लियर लिख करके बताओ एक बार चैट में। अब चलो हेडिंग बनाओ, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल अच्छे से बताने वाला हूं, ध्यान से समझो। पहले हम देखते हैं कि हमारा हेडिंग कहाँ तक जाता है। तो फर्स्ट हम जो है सेल को हम छोड़ देंगे, सेकंड सेल से लेते हैं, इसमें लिखते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखा। अब लिखते हैं, अगर अभी हम लोग चल रहे हैं कहाँ पे, यूनिवर्सिटी और बोर्ड में काम करने के लिए, तो स्टूडेंट, शॉर्ट में लिख देते हैं स्टूडेंट नेम। अब या तो क्लिक करके वहां पे नेक्स्ट सेल पे जा सकते हो, या एरो की दबा करके जा सकते हो, या टैब से जा सकते हो, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये जो हम ऊपर में लिखते हैं इसे हेडिंग बोला जाता है। ये आप लेफ्ट साइड से भी लिख सकते हो, या हम अभी हेडिंग बना रहे हैं टॉप से हॉरिजेंटल टाइप में, आप वर्टिकल टाइप में भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे चलो, रोल नंबर, रोल कोड, उसके बाद चलेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दो, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, उर्दू या संस्कृत। लगभग हमारा 10th लेवल के अकॉर्डिंग हमारा 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो। मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, उर्दू या संस्कृत।
अब यहाँ पे चलेंगे, लिखेंगे फुल मार्क्स। फुल मार्क्स के बाद हम यहाँ पे चलेंगे ऑप्टेंट मार्क। ऑप्टेंट मार्क के बाद हम लोग चलने वाले हैं, जस्ट ए माइक्रो सेकेंड, आपको भी स्क्रीन दिखना चाहिए। चलिए, ऑप्टेंट मार्क के बाद हम चलेंगे यहाँ पे परसेंटेज, कितना परसेंट ऑफ मार्क्स इसको मिला है, वो परसेंटेज पर चलेंगे। और यहाँ पे चलेंगे डिवीजन पर, और यहाँ पे चलेंगे गेट लिंक टू डाउनलोड। ठीक है। अब ये हेडिंग देखो, हम क्या किए, अलग अलग लिखे, जैसे कर्सर ले जा रहे पता चल रहा है। इसे बोला जाता है फॉर्मूला बार। ध्यान से देखो, सबसे ऊपर में बुक वन लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसे बोला जाता है टाइटल बार। यहाँ पे आपके सामने में तीन ऑप्शन दिख रहा है, गुना का, डबल बॉक्स का, माइनस का। इसे क्लोज, रिस्टोर, डाउन या मिनिमाइज बोला जाता है। फाइल होम, फाइल से लेकर व्यू तक हम लोग समझे ही थे। और ये जो हमारा फॉर्मेटिंग बार है, जितना भी हम प्रोग्राम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होते जाता है अकॉर्डिंग टू वर्क। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे जाते हैं, एरो की दबा करके फर्स्ट, जहाँ पे हमारा सीरियल नंबर लिखा था। अब ये देखो हमारा एडजस्ट है, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। कैसे? बी, ए और बी के बीच में गए, दबा करके राइट की ओर खींचो तो बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट की ओर दबा करके खींचो और छोड़ दो जहां तक चाहिए तो ये छोटा हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि बी और सी के बीच में जाओ, जितना साइज में मीटर आपका लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सेट कर लेगा। कैसे? ध्यान से देखो, डबल क्लिक कर दो बी और सी के बीच में, जैसे हम डबल क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कर लेता है। ओके। फादर्स नेम में जाओ, फिर से डबल क्लिक कर दो, वहां पे ऑटोमेटिक ये एडजस्टमेंट कर लिया। ओके। या सिंपली क्या है कि वहां पर जा करके दबा करके खींचो, आपको कितना वो लग रहा है एडजस्टमेंट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। रोल नंबर ठीक है, रोल कोड भी ठीक है, मैथ भी ठीक है, ये ठीक है, संस्कृत उर्दू भी ये सही है। चलो हम आगे देखते हैं, सारा कुछ सही है। फुल मार्क्स भी ठीक है, ऑप्टेंड मार्क थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। चलो गेट लिंक डाउनलोड, गेट लिंक टू डाउनलोड, चलो इसे यहाँ तक कर देते हैं। ये हमारा हेडिंग बन गया गाइस। हेडिंग बनाना इतना आसान है। अब इस हेडिंग को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हैं। ध्यान से देखो, सेलेक्ट कर लेते हैं, जहां तक हमारा हेडिंग है इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद होम मेनू में जाओ, बोल्ड कर दो, बी दबाओ बोल्ड हो जाएगा। टेढ़ा करना आई करो, इटैलिक हो जाएगा। लेकिन हमें इसे बीच में रखना, बीच सेंटर में। इसे सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये हमारा बीच सेंटर पे आ गया। बैकग्राउंड में चाहते हैं इसका कलर कौन सा हो, इसका कलर जो भी आप लेना चाहते हो वो ले लो यहाँ से। ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया, लेकिन बैकग्राउंड हल्का कलर ले लो। ओके। और जो राइटिंग कलर है हम लोगों का लिखा हुआ, इस राइटिंग कलर को हम चाहते हैं व्हाइट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद हम व्हाइट पे क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को भी अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है। ओके। यहाँ तक क्लियर है? हेडिंग समझ में आ गया तो एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे। अब ध्यान दीजिए, हेडिंग तो मेरा बन गया, लेकिन ये क्या कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम फिर से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे, कहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, जहाँ तक हमारा मैटर है सेलेक्ट करो। यहाँ पे देखो होम के अंतर्गत आइए, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करो। जैसे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये हमारा जगह ऑटोमेटिक खाली हो चुका है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, लिखना है बी एस ई बी 10th पैटर्न मार्कशीट फॉर्मेट 2024 सेशन, लिख दिए। अब फिर से सेलेक्ट करो। अब इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेंगे, 1 और 2 के बीच में जा करके इसे दबा करके नीचे करोगे तो हाइट और विड्थ यहाँ से बड़ा और छोटा होगा। ये क्यों किए? ताकि हम लोग इस साइज को एडजस्टमेंट कर पाए और बड़ा कर पाए, अच्छा से दिखा देख पाए।
जैसे हम यहाँ पे साइज को बिग करते, इंक्रीज, क्लिक करते जाओ, देखो बड़ा हो रहा है। जितना में आपको लगे कि नहीं ये ठीक है, इतना अच्छा लग रहा है, बोल्ड पे क्लिक कर दो, बोल्ड हो गया। इटैलिक पर क्लिक कर दो, इटैलिक हो गया। या अंडरलाइन पे क्लिक करना है, अंडरलाइन पे क्लिक कर दो, डबल अंडरलाइन हो गया। ओके, चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड को हम क्लियर करते हैं, बैकग्राउंड में दूसरा कलर देते हैं। बैकग्राउंड में नॉर्मल कौन सा कलर ले लिया जाए जो ज़्यादा ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा? चलो पर्पल ठीक नहीं लग रहा है तो ब्लू ले लो। चलो अभी, चलो ये वाला ले लेता हूँ, CSK कलर। चलो यहाँ तक आ गया, समझ में आ गया। ये हेडिंग होता है, ये मेन हेडिंग हो गया। यहाँ तक अगर बन गया तो आप लोगों का काम करना अब आसान होने वाला है एक्सेल के अंतर्गत। एक बार पूरा हेडिंग का आप लोग, अब मैं स्क्रीन पे इसको एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपके चैट में मैं ग्रुप में मैं खुद डाल दूंगा। जस्ट माइक्रो सेकेंड, मैं इसे एडजस्टमेंट करता हूँ। डाउनलोड, गेट डाउनलोड लिंक। चलो थोड़ा सा, या ओके, SSCI। क्यों एडजस्टमेंट कर रहा हूँ? क्योंकि पूरे स्क्रीन पे ताकि दिखाई दे, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और J और K के बीच में जाओ, दबा करके खींच दो। अब इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और लास्ट में आपके ग्रुप में डाल दूंगा। और चलो यहाँ तक हो गया। मैं बैकएंड में आपका ग्रुप खोलता हूँ, खुल जाए। इन प्रोसेस, चलिए 30 डेज चैलेंज। ओके, जस्ट ए माइक्रो सेकेंड, अपलोड हो रहा है। और इसे मैं आप लोगों के पास सेंड कर रहा हूँ। आप लोगों को क्यों भेज रहा हूँ? क्योंकि इस तरीके से आप हेडिंग बना करके एंट्री करना सीख जाओगे। चलो इसे यहाँ तक रखता हूँ। ओके, डन। चलो ग्रुप में, आपके ग्रुप में चले गया है, उसे आप देख सकते हैं। मैं फिर से आपको वापस आ गया। इसे बोला जाता है हेडिंग बनाना। हेडिंग बन जाएगा, सबका क्लियर है यहाँ तक? एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे, क्लियर लिख करके बताएंगे। यदि किसी का कोई सवाल है तो अब हम सवाल लेने वाले हैं। अजीत, क्या प्रॉब्लम था आपको? ओके, चैट में कुछ लिख रहा है अजीत। अजीत लिखिए, क्या लिख रहे थे? मेरे बैकएंड में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा था। चलिए, हेडिंग समझ में नहीं आया, रिपीट हेडिंग। नहीं अजीत, चलो तुम अनम्यूट कर लो पहले अजीत। हाँ अजीत बोलिए, हाँ सर बोलिए। क्या सर वो जो प्रॉब्लम? हेडिंग बनाया है ना उसमें प्रॉब्लम है बनाने से, वो फिर से बता दीजिए। आप फिर से मेरा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, हेडिंग समझ में आ जाएगा। हेडिंग का मतलब क्या होता है? हम उस लाइन में, उस कॉलम में क्या लिखने वाले हैं। जो हमारा रो एंड यस। कॉलम था, तो जो भी उसके अंदर लिखना है, सबसे पहले वो बनाओ ऊपर में। फॉर एग्जाम्पल, हम फॉर्म भरने जाते हैं 10th या 12th का, या किसी भी कॉलेज या स्कूल में फॉर्म भरें आप कोई भी खुद से। यस यस सर। कौन कौन सा भरे हैं। फॉर्म भरे हैं? बहुत सारे फॉर्म भरे हैं। बहुत सारे फॉर्म भरे हैं। अच्छा एक चीज बताइए अजीत जी, तो उस पे लिखा रहता है स्टूडेंट नेम, तो क्या स्टूडेंट नेम के जगह यस। पे मोबाइल नंबर देते हैं हम? नहीं सर, क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट कैंडिडेट नेम मांग रहा है तो वहाँ नेम ही मोबाइल डालेंगे नंबर ना। लॉजिक की बात यही है, हम वही बता रहे हैं कि यदि अगर स्टूडेंट का नाम मांग रहा है तो नाम ही देना, मोबाइल नंबर नहीं देना है। तो हेडिंग उसी को बोलते यस हैं, सर। जो आपको जरूरत हो, जो आपको देना हो, वो पहले आपको लिखना यस। होता है। ऊपर में जो लिखेंगे उसे हेडिंग बोलते हैं। आई होप क्लियर है अजीत जी। जैसे कोई अगर कविता ही लिखेंगे तो उस पे पहले जैसे कोई कविता का नाम लिखेंगे तो उसके बाद वो हेडिंग हो गया वो।
वो ऊपर वाला जो शीर्षक होता है उसके बारे यस में सर। कहानी बनाते हो। यहाँ पे डाटा एंट्री का बात हो रहा है। डाटा एंट्री का बात का मतलब ये हो गया कि आप जो सीरियल नंबर लिखोगे, तो पहले यस हेडिंग सर। में जो हम सीरियल नंबर दिए हैं, जैसे अभी हम आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं, जस्ट वेट कीजिए 1 सेकंड। फिर से मैं दिखाता हूँ, जस्ट ए माइक्रो सेकंड। हाँ। अजीत जी, स्क्रीन दिख रही है हमारी? यस सर। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो हम सीरियल नंबर लिखे, अब नीचे में 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है। इस तरीके से हम जो नंबर लिखते हैं, ये किसके अंदर लिखे? सीरियल नंबर के अंदर लिखे। अब रियल यहाँ नंबर पे के अंदर। यस। अब यहाँ पे स्टूडेंट नाम आ रहा था, यहाँ पे लिखेंगे अजीत कुमार, अजीत कुमार, यस सर। अमित कुमार। ये हो गया हमारा हेडिंग। क्योंकि ऊपर में जो दिया हुआ है हमारा सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, यस सर। हम इसमें वही चीज देंगे, ना कि स्टूडेंट नेम के जगह पे वो फादर्स नेम दे देंगे और फादर्स नेम के जगह पे स्टूडेंट नेम दे देंगे। आई होप आपका अब क्लियर हो गया। क्लियर है अजीत? थोड़ा थोड़ा क्लियर है सर उसमें। अब क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे पूछ रहे फादर्स नेम, आपके पापा क्या नाम सर है? जैसे सीरियल नंबर है मिथिलेश मिस्त्री। क्या बोल रहे सीरियल नंबर में? मिथिलेश जैसे सर सीरियल सीरियल नंबर है उसके बाद स्टूडेंट नेम में यही हेडिंग हुआ ना। हाँ, ये जो सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम है, ये आपका हेडिंग हो गया। इसे हेडिंग बोला जाता है। यही तो मैं पूछ रहा था सर। हम भी तो तभी सो ही ये बता फिर रहे जो थे। बीएससी 10th पैटर्न जो है ये क्या है। ये आपका हो गया कि ये फॉर्मेट क्यों बन रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है, किस लेवल के लिए बनाया जा रहा है। जैसे बीएसईबी का होता है, सीबीएसई का भी